मैंने ट्रेलर देखा पहले फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मूवी देखूं, लेकिन मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दे मैं ट्रेलर मूवी नहीं देखूंगा। ये बात हो रही है मुनाल मुरली के रिव्यू पर, तो आज का प्रोग्राम मुनाल मुरली का रिव्यू। ओके ओके जी, आपके अपने प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी, मैं हूं मसूद अहमद, मैं हूं अब्दुल मनान, मैं हूं यूसुफ बुखारी। कौन लोग हैं ये आपको पता ही है। और ये यार इससे पहले कि वो लोग शरारत शुरू करें, आप जल्दी से मुनाल मुरली पर सर पहले बता दें हम रिव्यू कर क्यों रहे हैं। हमारे एक व्यूअर है हुसैन शादाब साहब, उन्होंने स्पेशली कहा है इनको कि वो ये मूवी देखें और अपना रिव्यू दें। मनान से स्पेशल रिक्वेस्ट हुई है जी। सर बात ये है कि माइंड ना कीजिएगा, मैंने आपकी सजेशन जैसे आई तो मैंने कोशिश की कि पहले मैं इसका ट्रेलर देख लूं, उसके बाद मैं मतलब मूवी देख लूंगा। लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मेरे से नहीं रह गया, मैं नहीं देख सका मूवी। पूरी मूवी देखी और इसने पूरी मूवी देखी है, ये ड्रामे कर रहा है। नहीं, मसूद साहब ने पूरी मूवी देखी है, मैंने ट्रेलर देखा है, मुझे अच्छी लगी है, इतनी बुरी नहीं लगी। ये बस ये चाहता है हर चीज एवेंजर्स जैसी हो जाए या नहीं सर। एक खैर अब सीरियस बात कर देता हूँ कि 18 करोड़ के बजट में सबसे उन्होंने काम अच्छा किया। गुड, 18 करोड़ में यही हो सकता है। अगर आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट को कंपैरिजन करेंगे, $165 मिलियन पे अगर एक मूवी बन रही है, और एक मूवी बन रही है मतलब 18 करोड़ में। और एक और चीज भी ज़हन में रखें कि ये मलाय लैंग्वेज में है। मलयालम आप देखें ना कि तेलुगु स्ट्रांग है, तमिल बहुत स्ट्रांग है, बॉलीवुड की तो फिर ये बॉलीवुड से आ रही है अगर मूवी, तो फिर ये भी एक काम करती है चीज। बिल्कुल सर, देखें ना नेटफ्लिक्स पे सबसे ज्यादा पैसों में बिकने वाली पहली मूवी है ये मलायम, जो बॉलीवुड ये पहली ऐसी मूवी है जो सबसे ज्यादा पैसों में बिकी। गालिबन ये तो विश यू ऑल द बेस्ट जी, आप लोग ये प्रोडक्शंस करते रहें। तो जरा बताइए जनाब इस मूवी के बारे में। बेसिकली ये मूवी इन्होंने ये शो किया इस मूवी में कि हमने अपना एक ना सुपर हीरो रेडी कर, एक सुपर हीरो लॉन्च किया जी इन्होंने आगे। हाँ जी, और सुपर हीरो इस मूवी में बनता कैसे है, वो बनता इस तरीके से है कि बिजली गिरती है दो बंदों के ऊपर, दो बंदे उससे इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, लोग वहां पे जो खड़े होते हैं वो समझते हैं कि इन पे बिजली गिरी है, ये मर गए, लेकिन उनको ना थोड़ी थोड़ी सांस आ रही होती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं उसे। एक अच्छा हीरो बन जाता है, एक बुरा हीरो बन जाता है। बुरा हीरो बन जाता है। अच्छा, जो बुरा हीरो होता है वो अंदर से होता पहले अच्छा ही है, लेकिन वो समाज क्या जो उसके साथ रवैया होता है ना, रवैया, उस रवैये को लेकर ना वो कहते हैं जी अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा। बेसिकली रवैया इस वजह से भी होता है कि उसका फेस खराब हो जाता है, जिसपे उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं। तो इसमें सोशल मैसेज है। मैसेज है। अच्छा, इसमें ना ये मूवी ठीक है, मुझे सिर्फ एक छोटा सा इसमें वो था कि भाई अगर आप मास्क ठीक नहीं कर रहे हैं, आपने सुपर हीरो लॉन्च किया है, बहुत अच्छा किया है, ठीक है, आपने एक लॉजिक बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपको फिर भी किसी को कॉपी करने की क्या जरूरत है? आप कुछ अपना थोड़ा सा निकाल लें। आपने एग्जैक्टली फ्लैश को कॉपी किया है, एग्जैक्टली बिल्कुल बिजली वाला सीन आपने वही ऐड किया है जो एक फ्लैश की पूरी सीरीज के वो स्पीड भी आपने वही दी है, उसी तरह से आपने उसको बिल्कुल एग्जैक्टली, और उसके कॉस्ट्यूम को भी आपने कोशिश की है कि वो ही बिजली का साइन उसके अंदर आ रहा हो, और उसी तरीके से आपने, बस एक प्रॉब्लम आपसे हुई है कि अगर आप एक मतलब वो बात उनकी ठीक थी कि 1000 रुपए का मास्क थोड़ा और बेहतर ले लेते 18 करोड़ 1000 रुपए लगा लेते बहुत यार, इतना नहीं जी। अगर आप मूवी देखें ना, मूवी जिस एरिया ऑफ उसमें स्केयर में ऑडियंस में बनी ऑडियंस में बनाई गई है ना, उस ऑडियंस के अंदर अगर हम देखें तो उस शहर के हिसाब से देखें तो जिस तरह का कॉस्ट्यूम आप कह रहे थे लूज है और मास्क आप कह रहे थे, तो वो उन्होंने थोड़ा सा टच दिया कि यार ये देसी सुपर हीरो है, देसी सुपर हीरो है। वो ऐसा सुपर हीरो है जो बाहर निकलेगा पुलिस वाले उसको चालान कर देंगे, इसलिए उसने मास्क लगाया हुआ है कोरोना वायरस से बचने के लिए। ये आपको डायरेक्टर ने बताया कि यार ये हम गुर्बत की वजह से हमारा ढीला रह गया मास्क, या नहीं देखिए मेरी बात बजट 18 करोड़ का था। अब मूवी जो हीरो है, अब मूवी को हमें तो पता ना कि मूवी पे डायरेक्टर पैसे सर कॉस्ट्यूम पे क्या करोड़ों रुपए लग जाते हैं, कॉस्ट्यूम की मैं बात कर रहा हूं। ओहो, कॉस्ट्यूम पे करोड़ों रुपए नहीं लगते। एक मूवी है, एक कैरेक्टर है ठीक है अब वो कैरेक्टर के लिए एक कैरेक्टर है। हाँ जी, आगे ठीक है। अब वो कैरेक्टर
अब मूवी में क्या बताइए, मुझे डायरेक्टर ने ये वो कैरेक्टर खुद ले क्या है। अच्छा देखिए, बात सुनिए, मैं समझ रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप जब भी देखते हैं ना सुपर हीरोज की कहानी, तो एक विलन होता है और एक सुपर हीरो होता है, अच्छाई और बुराई की जंग होती है। और उसमें ये और पैदाइशी तौर पे ये फॉर्मूला चलता है कि शुरू में जो बुराई है वो अच्छाई को रगड़ती है, फिर अच्छाई अचानक उठती है, चाहे कोई भी फिल्म हो, और वो फिर बुराई को मार देती है। इसके अंदर एक नेजा है, पूरी फिल्म में तो लड़ाई चलती रही, अचानक आखिरी 1 मिनट में भी नहीं बल्कि 10 सेकंड में वो नेजा जो थोड़ी देर पहले उसको टच भी नहीं कर सकता था और वो दूर जा रहा था, वो हवा में मुअल्लक था, वो आसमान पे उछला, उसने वो नेजा पकड़ा, उसे मारा, उसके सीने पे लगा और वो मर गया। ये क्या हुआ भाई? भाई मूवी है सर। इसमें कोई भी रीजन कर सकते थे, उसकी पावर्स बढ़ रही हैं, उसको फ्लैश लगी कहीं से, उसने तब मार दिया, वो अचानक कमजोर पड़ा तो मार दिया। नहीं सर, दिखाया है उन्होंने ये दिखाया है कि उसको ख्वाब आया, जब वो उसको आवाजें आई हैं अपने अब्बे की, वो ऐसी कोई सुपर नेचुरल चीज बनी है, वो उठा और मार दिया। भाई तू पहले ख्वाब देख ले यार, कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए यार। थानोस के भी यहाँ से वो सारे के सारे नग गायब हुए हैं, तो ही वो कमजोर चले सर, मैं आपका डाटा भेजता हूँ, मनान साहब को भी भेजता हूँ, डायरेक्टर को डाटा। अगली दफा कोई सुपर हीरो पे मूवीज बने तो आप दोनों का सर देखें, क्रिश मूवी बात मूवी किया, मूवी पे रहे, मूवी देखने के लिए एंटरटेनमेंट करें। मूवी की बात कर, हम मूवी की, हम आपकी बात तो नहीं कर रहे यार, हम आपकी बात ही नहीं कर रहे। आप तो ऐसे लड़ रहे हैं आपका 18 करोड़ में हिस्सा था कोई। मुझे लगता है ये डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में इसका। कौन सा ये बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि बजट 18 करोड़ है या कुछ भी है। जब आप कोई सीन लिख रहे होते हैं या किसी सीन के बारे में सोच रहे होते हैं, अगर वो आपके साथ जो इस टाइम बैठे हुए हैं, ही इज ऑल्सो डायरेक्टर, ठीक है, मेरी बात को सुने। अगर वो किसी सीन को देख रहे हैं, वो उस नजर से देख रहे हैं और उनको पता है कि यार इसको बेहतर करने के 36,000 तरीके से इसी बजट में रहते हुए, तो इसमें क्या यही हम बजट की बात नहीं कर रहे। हर बंदा डायरेक्शन की नजर से मूवी नहीं देखता। अरे स्टोरी में यार कोई लॉजिक होना चाहिए। देखें, आपने फिल्म शूट बहुत अच्छी लाइट पर की हुई है, ग्राफिक्स का इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। आप सिर्फ इतनी सी मेहनत कर लेते, कोई रीजनिंग कर लिया करें चीजों की ना, छोटी छोटी रीजनिंग्स होती हैं, और ये रीजनिंग बहुत सारी आपकी हॉलीवुड की और ये बॉलीवुड की मूवीज में होती हैं। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है यार। आपने एक रीजन बनाई कि वो हीरो कैसे बना, बिजली गिरी तो बना, आप ना गिराते, लेकिन आपने रीजन पैदा किया, रीजन बना दी ना कि बिजली गिरी, वो हीरो बन गया, मैं उस पर कोई इतराज मारने का भी बना। नहीं, हाँ। मारते वक्त वही बिजली एकदम लगा के ये देखिए, मेरी बात सुने, तो ये छोटी छोटी रीजंस होती है। बिजली गिरी, उन दो के पास पावर, सॉरी सर, उन पावर्स आई, कोई इतराज नहीं, लॉजिक बना दिया आपने, ओके। अब एक जो विलन है वो पूरी मूवी के अंदर जो आयरन है, लोहा, उसको वो कंट्रोल कर रहा है, राइट। अब वही लोहा जो तीर वो दिखाया गया है वो भी लोहा ही है, नेजा जो है। अब वहां पर आके उसकी पावर कहां गई कि उसकी हम एक बात कर रहे हैं कि एक लॉजिक क्रिएट कर लो और उसके बाद कर लो ना आगे जो करना। देखो एक्समैन सीरीज के अंदर ना देखें, ये ब्लंडर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज में भी ब्लंडर्स होते ये ब्लंडर्स जो पकड़ता है वो पकड़, यानी कितना अच्छा होता कि एक आसमानी ताकत जब वो हवा में नेजा मार रहा था, क्योंकि वो उसे मार रहा है, वो उसे मार रहा है, उसे असर नहीं हो रहा, उसे भी असर नहीं हो रहा। मेरी बात पूरी हो जाए, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, ऊपर से एक बिजली आती, उस नेजे पे लगती और वो उसको मारता और वो मर जाता। बात लॉजिकल हो जाती कि चलो कोई गैबी मदद आ गई और वो मर गया। सर इसी चीज में देखे ना, एक्समैन की जो सीरीज चली थी उसके अंदर एक कैरेक्टर है जो लोहे को कंट्रोल करता है, किसी भी तरफ से वो लोहे को पकड़ लेता है। अब वो कभी भी उसको लोहे ने कुछ कहा नहीं है, नहीं कहेगा, और अगर कहेगा तो उसके पीछे राइटर बैठ के कोई रीजनिंग करे। चले जी, विश यू ऑल द बेस्ट इस मूवी के लिए जनाब। हम इस तरह की मजीद आप बनाएं, मजीद इंप्रूव करें। हम तो अच्छी मूवीज देखना चाहते हैं और इन्होंने एंजॉय किया, मैंने भी उसे एंजॉय किया, ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहीं पे कुछ कमियां महसूस हुई हमने। यहीं पे एक चीज है, आपने देखी मूवी अपनी नजर से एज ए डायरेक्शन के हवाले से, मैं देखूंगा हमेशा अपनी नजर से, मैंने देखी, मैं कोई और नजर नहीं लगाऊंगा। एंटरटेनमेंट के हवाले से आपको अच्छी लग रही है, हमने क्या कहा ना लगी आपको अच्छी। मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वो हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मूवी जो बनती है ना, ये मूवी बनती है पब्लिक के लिए, ठीक है। उसमें आप पब्लिक की नजर से देखते तो नहीं ना चीज को। ये कौन सी नजर होती है, कोई ऐनक मिलती है लगा? मैं तो डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं पब्लिक हूँ, मैं पब्लिक। इसका मतलब है सारी उम्र में फिल्म देख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जब भी देखूंगा आप कहेंगे आप पब्लिक की नजर से नहीं देख रहे। ये क्या बात, पब्लिक की नजर से देखने का मतलब है
जो भी दिखा रहे हैं वाह 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 ऐसे करें। जज करने की नजर से ना देखें, गलतियां निकालने की नजर से ना देखें, आप देखें एज ए व्यूअर। यार देखो मैंने वो मूवी, भाई एक विलन है, मैं एफिलिएट हो गया हूं उसके साथ कि वो मर ही नहीं रहा और वो अचानक मर जाए तो मैं क्या कहूंगा? एक ही है भाई, यही कहूंगा यार ये क्या हुआ है आपके, आप पब्लिक की नजर से देख ही नहीं रहे। इसलिए लॉजिक पता क्या दी थी, एक कहा था नहीं मूवी खत्म नहीं होनी, एंड होने वाला है यार। तालियां, लोगों ने तालियां बजाई होंगी ये सीन देख के भी, हीरो ने कैसे मार दिया उसे, कैसे मारा, और अभी तक उसे मारना नहीं आया है फैजा। बिल्कुल ठीक है, छोड़ दे 1 मिनट रुक जाए, छोड़ दे यार। क्या यार आपकी बात में ना मैं ब्रश करूंगा, मेरे बाल खड़े हो गए गुस्से से। सॉरी जी मैं ब्रश कर रहा हूँ, आप उधर देखें। हाँ भाई क्या रिसर्च लेकर आ रहा है भाई बता। कुछ अब वो कह रहे हैं जी पब्लिक, मैं पब्लिक के कमेंट्स पढ़ना चाह रहा हूँ। शायद जी आप ऐड करेंगे इन कमेंट्स को? हाँ जी ऐड हो जाएंगे। पब्लिक की आप बात कर रहे थे ना, तो यार मेरे ख्याल में काफी है और इतनी इज्जत अफजाई हुई है, अगर मैं पढ़ूंगा ना तो आप लोग हंसेंगे। और ये पब्लिक ही है, अब ये कोई अपनी नजर से कोई किसी चौथी पांचवी आठवीं नजर से कोई नहीं देख रहा। अब यहाँ पर अच्छा करने वाले मसूद, एक मिनट मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुन लो, मसला हल होगा। आपको पसंद आई, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मुझे नफरत है, आप रिस्पेक्ट करो मेरी बात की। मैं कर रहा हूँ, बस खत्म होगा। लेकिन मैं आप लेकिन क्यों कर रहे हो? लेकिन कहते हैं मैं आपको फिर समझाऊंगा। देखो आप मुझे समझा रहे हो तो मैं आपको समझाऊंगा कि भाई आप उसके ढीले कॉस्ट्यूम गंदे से मास्क के लिए आपने सुपर हीरो बनाया, आपने तमाशा बना दिया, आपको तमीज ही नहीं है, आपको सेंस। मैं तो फिर यूं समझाऊंगा आपको, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं कि आपको मूवी अच्छी लगी है यार, आई रिस्पेक्ट इट, आप भी रिस्पेक्ट कर लो। आप करने को तैयार ही नहीं हो, मैंने सर रबिश है, आप कहिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी। मैंने आपको बताया नहीं है कि मैंने ये मूवी स्टार्ट की, 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं देख सकता। हालांकि मुझे मार दो, गोली मार दो, इंडिविजुअल राय तो राय हमें काम कर रहे हैं ना आपकी राय का। अब ये यार आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस लेवल पे कमेंट्स आए हुए हैं, एक बंदे का इतना बड़ा कमेंट है इनके ऑफिशियल ट्रेलर के नीचे, आप इसको पढ़ें। बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग पसंद करते हैं उस कंटेंट को, कुछ नहीं करते। अब हम उनमें से हैं कि हमने मूवी को एंजॉय किया, उसके ट्रेलर को एंजॉय किया, ठीक हो गया, यहाँ तक बात कर, एंटरटेनमेंट की हद तक वो ठीक है। अब हम बात ये कर रहे हैं, अरे इतनी ड्रैगिंग चल रही है मूवी की, इतना ड्रैग चल रहा है, वो बच्चा इतना ड्रैग कर रहा है, एक बंदा बिल्डिंग से निकलना है, निकलने में 3 मिनट लगा दिए उसने, जो कि आधी मूवी में वो इतना तेज भाग रहा था कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, निकलने में स्लोमो हो गया उसका। यानी कि ठीक है यार, हम सिर्फ बात इतनी कर रहे हैं कि आप लॉजिक बना लें थोड़ी सी, कोई सीन भी आपने दिखाना है ना तो उसको कोई लॉजिकल रीजन दे दें और उसके बाद जो मर्जी करें। आपने बिजली गिराई, सुपर हीरो क्रिएट किया, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। हाँ एनिमेशंस अच्छी हैं, कोई एतराज नहीं। अच्छा फिर हर चीज में उन्होंने ये उठा ले सर, हर चीज में जज्बाती हो गए ना, इसमें पावर्स आ गई, थानोस बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। महाराज जी ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 3 को अच्छी नहीं लगी, 1 को अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।